हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेड में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन। ये पूरा टॉपिक वाइज चल रहा है। इसमें हम लोग हिस्ट्री वाला पूरा टॉपिक देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, प्रथम किसान और चरवाह। ये 3rd नंबर टॉपिक है। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। पहला था कब, कहाँ और कैसे, मतलब कैसे लोग रहते थे। फिर शुरुआत थी समाज, यानी समाज की कैसे शुरुआत हुई। तो आज हम लोग देखेंगे प्रथम किसान और चरवाहा। ये आपका जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है सितंबर में, उसको ध्यान में रखते हुए ये मैंने वीडियो बनाई है। उसके लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये पेपर सेकेंड है। इसमें इस टॉपिक से 60 यानी 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रथम किसान, यानी किसान कैसे चरवाहा बने, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं। ओके, प्रथम किसान और चरवाहे का यह काल नवपाषाण काल के अंतर्गत आता है। यानी जो प्रथम किसान जब चरवाहा बने थे, तो वो नवपाषाण काल में ही बने थे, जो पूरा पाषाण काल के बाद का है। इस काल में पॉलिश किए गए पत्थर और औजारों का उपयोग किया जाने लगा, जो पूरा पाषाण काल के औजारों से भिन्न होते थे। मिट्टी के बर्तन बनाना, पहिए का आविष्कार भी इसी काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, यानी नवपाषाण काल की। पूरा पाषाण काल में ऐसा कुछ नहीं था। जिन्होंने भोजन, भंडारण और परिवहन में क्रांति ला दी। देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर दोस्तों जरूर देखने को मिलते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेंगे। तो जो पहला महत्वपूर्ण स्थान है वो मेहरगढ़ है। यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तो यही से क्वेश्चन देखिए बनता है कि मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है, किस जगह पर? तो पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के जले हुए दाने, भेड़, बकरी और मवेशियों की हड्डियां मिली है। यह आयताकार और चौकोर घरों के अवशेष भी मिले हैं। मृतकों को दफनाने के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। कोल्डिहवा, यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से चावल के शुरुआती साक्ष्य मिले हैं। तो चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? कोल्डिहवा में। महागढ़ा, यह भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से चावल और मवेशियों यानी मिट्टी की सतह पर खुरों के निशान के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जानवर भी पाले गए और चावल यानी चावल का, धान का उपयोग यानी धान उपजाने लगे थे। और चावल उनको पता चल गया था कि चावल धान से कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला जो स्थान है बुर्ज होम, यह वर्तमान यानी कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं, दाल, कुत्ते और मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। यहाँ गड्ढों में बने घरों के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी गड्ढे, जो नीचे गड्ढे खोद के वहां लोग घर बनाकर रहते थे, जिससे उनकी सुरक्षा भी होती थी और भोजन भी वहीं पे बनाते थे। गुफकराल, यह भी वर्तमान कश्मीर में स्थित है। जैसे कि अब यही से क्वेश्चन बनता है कि कश्मीर में कौन सी जगह है, गुफकराल या चिराद, ऐसे ही कोई 4 ऑप्शन दे देंगे या पूछ लेंगे चिराद कहाँ पे स्थित है, किस जगह पे? कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। यहाँ से गेहूं और दाल के साक्ष्य मिले हैं। चिराद, यह बिहार के छपरा जिले में स्थित है। यहाँ से पत्थर, हड्डी और सींग के औजार, गोलघर, चूल्हा और बर्तन, गेहूं, धान की मिट्टी के खिलौने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से? चिराद से। इसीलिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। दालोजली हांडिंग, यह असम में यानी ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के पहाड़ी इलाकों में स्थित है। यहाँ से पॉलिश किए गए पत्थर के औजार,
मिट्टी के बर्तन, खाना पकाने के उपकरण के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? दावोजली हाउडिंग से। खेती और पशुपालन, अब देखिए ये तो कुछ महत्वपूर्ण स्थान हो गए। अब देखिए कि खेती की और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। जलवायु परिवर्तन की वजह से 12,000 साल पहले मध्य पाषाण काल में उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। यानी जब वहां की जलवायु बदली और वहां पे अनाज भी उगने लगे। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। जब शुरू किया तो उन्हें पकाना भी फिर स्टार्ट किया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। धीरे धीरे उनको पता चलने लगा। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस तरह धीरे धीरे वे कृषक बन गए। पहले इन लोगों को नहीं पता था कि ये गेहूं कैसे उगते हैं, कैसे धान। जब उन्होंने अनाज बटोरना शुरू किया कि तब उनसे पता चल गया कि ये कब पकते हैं, किस महीने में पकते हैं, किस महीने में बुआई होती है। इसी तरह वो धीरे धीरे कृषक बन गए। अब क्वेश्चन अगला देखिए बनता है, सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया? तो सबसे पहले पालतू जिस जंगली जानवर को बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट हुआ है कि सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया? जंगली, यानी जंगली कुत्ते के पूर्वज को। लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को पालने लगे। इस तरह हुए लोग पशुपालक बन गए। यानी जब वो धीरे धीरे कुछ घास या कोई भी चारा पाते थे अपने घर के बाहर रखते थे तो वो खाने लगते थे। एक दिन रखा, फिर 2 दिन रखा, जैसे धीरे कंटिन्यू रखने लगे तो वो जानवर आते थे तो तब वो धीरे धीरे रोज आने लगे। इसी तरह वो पालतू जानवर बन गए। जानवरों से दूध, मांस, ऊन जैसे उत्पाद प्राप्त होते थे और वे सामान ढोने में भी सहायक होते थे। बसने का घरेलूकरण की प्रक्रिया, यानी कैसे वो घरेलू में सामान रखना और सब लाना सीख गए। लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने और बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। बचने की प्रक्रिया की दिशा में लोग उन्हीं दिनों पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यह नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। साथ ही उनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके, जिससे फसल बच सके। इसीलिए वो लोग ऐसे पौधों को चुनते थे। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था। यानी वो बीज इसलिए संभाल के रखते थे कि जब अगली बार फिर वो बीज बो देते थे जिससे पौधे जमाते थे ताकि फिर से उगने के लिए उन्हें गुण सुरक्षित रह सके। इसीलिए बीज सुरक्षित रखते थे। उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पे अहिंसक होते थे, यानी लड़ते भिड़ते नहीं थे। जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। यानी जो पालतू जानवर होते थे उनके जो सींग होते थे वो छोटे होते थे, दांत भी छोटे थे। और जो जंगली होते थे उनके बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत होते थे। बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई। तो यहीं से देखिए क्वेश्चन दोस्तों में बनता है कि जो बसने की प्रक्रिया कब से शुरुआत हुई? तो 12,000 साल पहले से। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी 24 में भी पूछा गया कि सबसे पहले फसल कौन सी उगाई गई थी? तो गेहूं और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवर बनाए गए, कुत्ते के बाद भेड़, बकरी। सबसे पहले कौन सा पालतू जानवर बनाया गया? कुत्ता, यानी कुत्ते के पूर्वज।
ये जो महत्वपूर्ण थे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अनाज का उपयोग लोगों ने कैसे किया? बीज के रूप में किया, खाद्य के रूप में किया, उपहार के रूप में तथा भंडारण के लिए किया। देखिए बीज यानी सुरक्षित रख लेते थे और अगली बार फिर उन्हीं बीजों को बो देते थे। तो बीज खाद्य के रूप में जो पत्ती उत्ती सड़ जाती थी उसे खाद्य के रूप में प्रयोग, कुछ लोग उपहार में भी अनाज को देते थे और भंडारण के लिए यानी भंडारण में भी सुरक्षित रखते थे। अनाज के भंडार के लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनाई, बुनी हुई जमीन में गड्ढा खोद कर भी भंडारण अभी कहीं कहीं भी मिलता है कि मिट्टी की ढेरी यानी ढेरी बनाते थे और एक छोटा सा मुंह रखते थे, इससे भरते थे और नीचे एक यहाँ पे रखते थे, यहाँ से निकालते थे अनाज को। इससे अब जैसे क्या है टीन की चलने लगी, पहले मिट्टी की बनाई जाती थी। पशुओं से लोगों को दूध भी प्राप्त होता था जो भोजन का अच्छा स्रोत होता था यानी होता है। जानवरों से हमें मांस भी मिलता। दूसरे शब्दों में पशुपालन भी भोजन के भंडारण का एक तरीका है। मेहरगढ़ का जीवन देखिए, मेहरगढ़ का कैसे जीवन था। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। ईरान जाने वाले सभी महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे में के पास एक हरा भरा समतल स्थान है जहां मेहरगढ़ के स्त्री पुरुष ने एक इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ और भेड़ बकरी पालना शुरू यानी सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियां की हड्डी मिली है। किसकी? हिरण, सूअर, भेड़ और बकरी की हड्डियां प्राप्त हुई हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर के 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे, कुछ रहने के काम, कुछ भंडारण के काम, कुछ में जानवर रखते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में साथ कुछ सामान भी रख जाते थे। यानी जो लोग मरते थे उन्हें दफनाते थे तो उसमें बहुत सारा सामान भी रख देते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। जैसे बकरी को दफनाते थे और खाने पीने का सामान भी रख देते थे उस मृतक के साथ में। ये प्रथम किसान और चरवाहा पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीटेट में। प्रथम किसान और चरवाहे का काल मुख्य रूप से किस अवधि से संबंधित है? पूरा पाषाण काल, मध्यकाल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। तो जो प्रथम किसान और चरवाहे नवपाषाण काल से संबंधित है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? भेड़, कुत्ता, बकरी, गाय। तो सबसे पहले कुत्ते को बनाया यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद भेड़, बकरी, गाय, फिर इन सब जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। सबसे पहले कुत्ते को अपना जानवर बनाया, यानी पालतू जानवर बनाया। नवपाषाण काल में औजारों से क्या परिवर्तन आया? भेड़ और बकरी औजार एवं बड़े और भारी औजार, केवल हड्डी और औजार को काटने के लिए नहीं, पॉलिश किए गए और बारीक औजार, केवल नुकीले औजार यानी पॉलिश किए गए और बारीक औजार प्राप्त हुए नवपाषाण काल, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। प्रथम किसान और चरवाहे का मुख्य काल किस अवधि से संबंधित है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कृषि और पशुपालन की शुरुआत से मानव जीवन शैली में क्या सबसे बड़ा परिवर्तन आया? पत्थरों और औजार बनाना बंद किया? नहीं, वो तो बनते ही रहे। खाना बदोश जीवन से स्थायी जीवन की ओर बढ़ना? केवल फलों का सेवन करना शुरू किया? देखिए नहीं।
गुफाओं में रहना बंद किया नहीं, पत्थरों का नहीं बचा सीख मैंने बी, खाना बदोश जीवन से स्थायी जीवन की ओर बढ़ना, यानी एक जगह वो रहने लगे, वहीं पे अपने जानवरों को पालना स्टार्ट किया, वहीं पे खेती करने लगे, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। दाओ जली हांडिंग नामक नवपाषाण काल स्थित किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, यानी ये कहाँ पे स्थित है? ये असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है? देखिए मेहरगढ़ भी है, बुरझोम भी है, कोलडिहवा भी है, लेकिन भीमबेटका नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं आया जहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो इसीलिए यही क्वेश्चन राइट है, नहीं पूछा है, यानी निगेटिव का भाई निगेटिव, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, भीमबेटका। मेहरगढ़ में निम्नलिखित में से किस अनाज के जले हुए दाने मिले हैं? चावल और बाजरा, इसमें कोई जिक्र ही नहीं बाजरा का है, जौ और गेहूं छोड़, मक्का और ज्वार, धान और रागी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जौ और गेहूं को सबसे पहले इन्होंने उपजाया था। गर्तवाश के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से प्राप्त हुए? चिरात, दाओजली, हान्निंग, बुर्जहोम, महागढ़ा, तो ये कहाँ से मिला? ये बुर्जहोम से मिला, जो स्थित कहाँ है? कश्मीर में, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? भारत यानी गुजरात में, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान, नेपाल, तो मैंने पहले बताया ये मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ये पाकिस्तान यानी बलूचिस्तान में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोगों के लिए कितनी लाभदायक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, इसे मिस बिल्कुल भी मत करना। ये 60 नंबर की बात है यहाँ पे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हुई, पूरा टॉपिक वाइज चल रहा है, आप लोग पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।